3 पुतले। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज के पूछने पर कि क्या नया आया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने भी लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी और ने भी कभी आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे होंगे और ना ही कभी देखेंगे। ये सब सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, दूसरे पुतले का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और तीसरे पुतले की कीमत केवल 1 सोने की मोहर है। सम्राट ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर उन तीनों पुतलों में नहीं था। फिर उनकी कीमत में इतना अंतर क्यों? इसी सवाल के जवाब ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। अपनी हार मानकर उसने सभासदों को वो पुतले दिखाए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर ऊपर नीचे कर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में पहला तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम से खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या हो रहा है और इन पुतलों की कीमत अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया और कहा, राजन, चरित्रवान सदा सुनी बातों को अपने तक ही रखता है। यानी एक सज्जन व्यक्ति सुनी सुनाई बातों को सिर्फ अपने तक ही रखता है और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलता है। यही उसकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही सीख मिलती है और यही वजह है कि इस पुतले की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। कुछ लोग हमेशा ही अपने आप में मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही सीख मिलती है और यही वजह है कि इस पुतले की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जबकि कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचाते फिरते हैं। इन्हें झूठ और सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब होता है। यही बात हमें तीसरा पुतला बताता है और यही वजह है कि इस पुतले की कीमत केवल 1 स्वर्ण मुद्रा है। राजा चंद्रगुप्त चाणक्य के जवाब से बिल्कुल सहमत हुए और उन्होंने खिलौने वाले को भी इनाम पुरस्कार